to start. Today I am going to start foundation course for IIT at level 10th level and 10th and 9th and 10th standard. ठीक है? ओके, इस टॉपिक में NTSC NTSE नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन जो कि 10th स्टैंडर्ड का होता है, ये जो मैं जो क्लास लूंगा 10th स्टैंडर्ड का है ना, ये इसका लेवल 12 से कहीं ऊपर होगा। ठीक है, ये जितना भी टॉपिक पढ़ाऊंगा ये हमारा बीपीएससी एसडीएम और डीएसपीसी के लिए होगा, बिहार लेवल का और यूपीएससी का। जो भी बच्चा ये तैयारी कर रहा है उसका या आईटी तैयारी कर रहा है, मतलब वो ये सब का जो प्रीलिम का क्वेश्चन होता है मैथ्स का, वो इसलिए सॉल्व कर सकता है। सिंपल है। तो ये फाउंडेशन कोर्स का पर्पस क्या है कि स्टूडेंट ना नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन ये निकाले, इसका एग्जाम होता है सेंट्रल लेवल का। तो यदि ये क्लियर ये जो हमारा फाउंडेशन कोर्स है, इसका मतलब ये नहीं कि वो सिर्फ 10th का है। आईआईटी में जाने का पर्पस ये है कि वो 9th 10th में भी 12th स्टैंडर्ड से अप स्टैंडर्ड का कांसेप्ट क्लियर है। क्लियर है? तो ये जो मैथ पोर्शन में स्टार्ट करेंगे पोर्शन से ना वॉल्यूम एरिया से स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये बीपीएससी में आएगा, यूपीएससी में आएगा। मैक्सिमम अभी तक देखा गया कि इंजीनियर्स निकालता है, क्योंकि वो 10th स्टैंडर्ड में इतना मजबूत होता है ये कि वो आईएएस का क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है। ठीक है, स्टूडेंट को अभी से ही वो नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन और ये चाहता है कि वो हमको है ना 542 है ना इतना मारता है। तो मेरा ये पर्पस ये है कि स्टूडेंट है ना 10th में इससे प्लस जाए, और ये मेरा पढ़ाने का पर्पस है वो अभी से आईआईटी स्टैंडर्ड का तैयारी करे और वो नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन स्टूडेंट इसका क्वेश्चन को डाउनलोड करके चेक करता है स्टैंडर्ड क्या होता है। इसका स्टैंडर्ड 12 से ऊपर होता है। इसका स्टैंडर्ड का नेशनल टैलेंट सर्च से अब 10th स्टैंडर्ड 9th स्टैंडर्ड का होता है, तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं 10th स्टैंडर्ड से। ठीक है, आज मैं 9th कोर्स का पोर्शन लूंगा क्योंकि बीपीएससी और यूपीएससी में पूछा जा रहा है, और 9th में सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड, सीबीएसई सीबीएसई बोर्ड एंड आईसीएसई बोर्ड के लिए काफी हेल्पफुल होगा। ओके, और मेरा दावा है कि स्टूडेंट को समझ रहा है, तो वीडियो में हमारा प्रॉब्लम है कुछ दिन में स्मार्ट बोर्ड भी होगा और वीडियो भी अच्छा होगा। ठीक है, और क्लासरूम में इको हो रहा है थोड़ा सा, इसलिए वीडियो इको हो गया तो मुझे थोड़ा सा लगा चेक हो रहा है। ठीक है, सीबीएसई और ये यहाँ तक कि बिहार बोर्ड का बच्चा भी टैलेंटेड है, तो बिहार बोर्ड का स्टूडेंट भी इसको अच्छे से कवर कर सकता है। ओके, तो हमारा पर्पस है कि 475 प्लस 95% को कवर करेंगे मिलाएंगे। ठीक है, और जो हम पढ़ाने जा रहे हैं ये नाम का दिख रहा है कि ये 12 से ऊपर होगा, इसका स्टैंडर्ड 12 से भी ऊपर होगा। ठीक है, तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ फिगर बनाना। तो आज ये टॉपिक है, ये आरएस अग्रवाल है, एनसीईआरटी आरएस अग्रवाल की बुक से। ठीक है, वॉल्यूम और ये 9th स्टैंडर्ड में है, वॉल्यूम है सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। तो वॉल्यूम में स्टार्ट कर रहे हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड मतलब घनाभ का आयतन। तो ये जो हम लोग देखे हैं ना कि लंबाई लेंथ इनटू विड्थ इनटू हाइट, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, तो ये समझिए ये लंबाई गुना चौड़ाई कैसे होता है। तो मैं इसके लिए फिगर ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, ये फिगर ड्रॉ करता हूँ। एक हम लोग घनाभ लेते हैं। ठीक है, ये स्टूडेंट भी अच्छे से बनाना जाने कैसे कैसे लिए हैं वो भी सीखे कोर्स है। ठीक है, तो चलिए, तो ये हो गया इसका लंबाई, ये हो गया लंबाई और ये हो गया इसका चौड़ाई और ये हो गया हमारा इसका ऊंचाई। ये भी ऊंचाई यहाँ पे तो हमारा ऊंचाई h और ये हो गया b। तो मान लेते हैं कि ये कॉपर का बना हुआ है, इसलिए ये टंकी जो सीमेंट का टंकी जो होता है हमारा घनाभाकार होता है, क्यूबॉइड शेप में होता है। जितना भी हम छत पे हम लोग टंकी यूज करते हैं वो ये क्यूबॉइड शेप में होता है, घनाभ के रूप में होता है। ठीक है, तो इसमें कितना पानी अटेगा इसमें है ना, चलो मैं मान लेता हूँ कि ये हमारा पूरा सिस्टम है, ये बना हुआ कॉपर का बना हुआ है, ये कॉपर का बना हुआ है और इसमें एक वायर लगा हुआ है, पूरा सिस्टम फ्यूजिंग सिस्टम में लगा हुआ है। ठीक है, ओके, यदि हम इसमें ऊपर से इसके ऊपर हमें पानी इसके अंदर डालते हैं तो पूरे फर्श पे फैलेगा पानी, पूरे फर्श पे फैलेगा पानी।
ये पूरे फर्श पे पानी फैलेगा, एकदम थोड़ा सा एकदम, ताकि पूरे फर्श पे फैले। इसका सरफेस कैसा है, ये हमारा ये रेक्टेंगल है, आयताकार सरफेस है ये पानी पे पूरा फैलेगा, जस्ट पानी फैलेगा। ठीक है, मैं दो तरीके से सॉल्व करूंगा। तो इतना पानी का जस्ट इस पर चिपक जाए तो क्या होगा, वो लंबाई और ये चौड़ाई, तो एरिया कवर सिर्फ एरिया का थिकनेस नहीं के बराबर, थिकनेस जो होगा नहीं के बराबर, जो पानी डाले पूरे पानी फर्श में एकदम थिकनेस नहीं के बराबर, सिर्फ एरिया कवर करेगा। तो यहाँ पे हम बटन दबाएंगे, पूरा पानी फ्रीज कर जाएगा। तो एक पतला सा लेयर जो थिकनेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के बराबर होगा, जैसे पॉलिथीन का होता है, पॉलिथीन व्हाइट पॉलिथीन, उससे भी कम, तो बटन दबा के फ्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो ये एरिया कितना लिया है, क्षेत्रफल कितना लिया है, तो लंबाई गुना चौड़ाई, एक लेयर हमारा तैयार हो गया। इसके ऊपर से फिर थोड़ा सा इतना सा पानी इसमें डाल देंगे, तो इस बराबर में इसके ऊपर भी ये पूरा लेयर पूरा पानी ऊपर फैलेगा। तो सेकेंड लेयर जो आएगा वो भी लंबाई गुना चौड़ाई, सेकेंड लेयर इसके ऊपर फैलेगा। ठीक है, तो हम फिर बटन दबाएंगे, फ्रीज कर जाएगा, पूरा बर्फ जम गया, दो लेयर का, पहला लेयर दूसरा लेयर, फिर थोड़ा सा पानी गिराते हैं, पूरे उसके ऊपर पूरा पानी फैलेगा पानी, उसके ऊपर पूरा पानी फैलेगा थर्ड लेयर में। ठीक है, ये भी बर्फ बन गया, ये भी बर्फ बन गया। अब तीसरा जो लेयर है वो L/B। तो ये क्रम जो प्रोसेस है कंटिन्यू रखेंगे, ये जो प्रोसेस लगातार करते रहेंगे, ये बढ़ते हुए एक लेयर दो लेयर बर्फ बन गया, बढ़ते पूरा ये लेयर पूरा यहाँ तक बर्फ से ढक जाएगा। तो लगातार ये पानी डालते जाएंगे, L/B L/B L/B। ओके, तो ये मिलियन ट्रिलियन अरबों खरबों पतला लेयर से पूरा ये उस देर में टंकी जो है हमारा जनावाकार पानी से फुल हो जाएगा, पूरा बर्फ जम जाएगा ये। ठीक है, तो ये L/B कॉमन लेते हैं सबसे, तो इसमें क्या बचेगा 1, इसमें क्या बचेगा 1, इसमें क्या बचेगा 1, इसमें क्या बचेगा 1 1 1 डॉट 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 मिलियंस टाइम्स। तो ये क्या हुआ, ये जो 1 है पहला लेयर का हमारा बर्फ पर, ये एक लेयर, ये दो लेयर, 3 लेयर, 4 लेयर, सब लेयर मिलके क्या बन गया, ये इसका हाइट बढ़ गया, पूरे बर्फ से भर गया। ये टोटल अरबों खरबों बार एकदम थीन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बराबर लेयर। ठीक है, तो ये लेयर हमारा क्या है H, L गुना B गुना H। इसीलिए कहते हैं कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, है ना, घनाभ का आयतन बराबर लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। ठीक है, ओके। अब हम लोग घन का आयतन, फिर इसमें देखेंगे इसका एरिया क्या होता है, ठीक है, क्लियर। ये इस सेट में जो हमारा बुक जो है, ये आर अग्रवाल का बुक है ना, ये जो दिया है ऑल टाइम टॉपर का बुक है ये, है ना। तो ये घनाभ के रूप में, ये है हमारा लंबाई, ये हो गया चौड़ाई और ये हो गया ऊंचाई ना, घनाभ के शेप में, क्यूबॉइड के शेप में है। ठीक है, तो हम जस्ट लेते हैं ये, तो ये फर्स्ट लेयर है, इसको मानते हैं, ये फर्स्ट लेयर है, इसको नहीं मानते, इसको मानते हैं फर्स्ट लेयर गिराया में। तो क्या क्या लंबाई गुना क्षेत्रफल आया, तो इसमें लंबाई गुना चौड़ाई। चलो वो मैं दिया कि मैं बर्फ बन रहा है प्रैक्टिकली, एक सेकेंड लेयर गिराते हैं इसको, ये सेकेंड पेज पे गिराते हैं, सेकेंड पेज। ठीक है, दो लेयर आया, फिर ये लंबाई, सिर्फ क्षेत्रफल को लगा, थिकनेस नहीं के बराबर, लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है, ये पेज फिर थर्ड पेज गिराते हैं, इस पे ठीक थर्ड पेज, फिर ये लंबाई गुना चौड़ाई लिखा, लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है, फोर्थ पेज डाले, ये भी लंबाई गुना चौड़ाई। तो पेज गिराते जाते हैं, ये करके पेज गिराते जाते हैं, बराबर पेज गिरा तो लंबाई गुना चौड़ाई इस पेज होगा। तो ये ना, ये पेज पे पेज गिरते जा रहा है लगातार, और ये परत का थिकनेस भी आ रहा है, हाइट भी आते जा रहा है। तो ये मोटा पेज है, बहुत ज्यादा मोटा रहेगा ना, करोड़ों बार नहीं जाएगा, अरबों बार। तो ये कितना मोटा है, पूरा हो जाएगा सिर्फ L/B, हर पेज का क्षेत्रफल क्या L/B डॉट डॉट अरबों का L/B। फिर वही करेंगे, एक पेज दूसरा पेज सब पेज भी क्या बना, ये हाइट बुक का, ये हाइट बढ़ा। ठीक है, ये हाइट बहुत ज्यादा भी होगा। ठीक है, तो ये हाइट
लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो ये हो गया लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, ओके, गुना ऊंचाई। तो घनाभ का क्षेत्रफल हो गया। अब घनाभ का सरफेस एरिया क्या है, ठीक है, ओके, सरफेस इक्वल घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर, तो ये हमारा घनाभ है, तो इसमें कितना पृष्ठ है, हाउ मेनी पृष्ठ, नीचे सरफेस है ये, जैसे कि हमारा ये रूम है ना, कोई भी घर का जो रूम है वो हमारा घनाभकार में क्यूबॉइड शेप में है। तो नीचे का स्तर, ये नीचे का सरफेस हो गया लंबाई गुना चौड़ाई, तो ये लंबाई गुना चौड़ाई, नीचे वाला ये फर्श, ये फर्श रूम का फर्श, जो रूम है हमारा इसका फर्श, या कोई भी स्टूडेंट अपने रूम का जो फर्श देखे लंबाई गुना चौड़ाई, और ये ऊपर का छत, ये जो है इस रूफ का जो ऊपर है तो सीलिंग मानेंगे छत, ठीक है। तो ये भी क्या होगा हमारा लंबाई गुना चौड़ाई होगा, लंबाई गुना चौड़ाई, ठीक है। आगे ये दो चीज हो गया। अब ये सामने का फ्रंट देखना है, इसमें लंबाई है और ये ऊंचाई है, तो लंबाई गुना ऊंचाई, ठीक है। अब इसके सामने का ये कौन सा सरफेस का ये आएगा, ये सरफेस, इसमें भी लंबाई गुना ऊंचाई, ठीक है, लंबाई गुना ऊंचाई गुना ऊंचाई। अब ये देखो ये सामने का एक फ्रंट सरफेस, तो ये क्या हो गया इसमें चौड़ाई और ऊंचाई, चौड़ाई ऊंचाई इधर भी है, तो चौड़ाई b इंटू एच, फिर इसके सामने का ये पीछे ये पोर्शन b इंटू एच, तो क्या हो गया टोटल, तो कितना सरफेस हुआ, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 सरफेस, ठीक है। तो देखो l इंटू बी 2 है, 2 इंटू l इंटू बी प्लस l इंटू एच 2 इंटू एच प्लस 1 2 ये 2 इंटू बी इंटू एच, तो 2 कॉमन लेते, 2 कॉमन लेते हैं, l इंटू बी l इंटू एच और b इंटू एच, तो क्या हो गया 2 इंटू मतलब 2 गुना लंबाई गुना चौड़ाई प्लस लंबाई गुना ऊंचाई, ऊंचाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई, ये हिंदी में लिखती है ऊंचाई, ये होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। ये तो हम पृष्ठ क्षेत्रफल जानते हैं। अब ये है कि सिर्फ दीवार का, इसमें एक रूम में जो होता है 4 दीवार होता है, तो ये इसमें हाइट आ रहा है, ये हो गया सामने का और ये हो गया, तो इसको कहते हैं कर्व, क्या कहेंगे, है ना, इसको लेटरल सरफेस, इंग्लिश में बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, मतलब फर्श छोड़ के, फर्श और ये स्लिंग को छोड़ के, ये और ये छोड़ के, तो ये छोड़ देते हैं हम यहाँ पे, ये दोनों छोड़ देते हैं, फर्श हो गया, यहाँ दीवार आता है, 4 दीवार होता है रूम में, तो ये जहाँ ऊंचाई आ रहा है, तो 4 सरफेस एरिया, तो ये दोनों छोड़ेंगे तो ये दोनों आएगा, तो ये हट जाएगा, ये हमारा सिर्फ यही आ जाएगा 4, तो क्या होगा 2 इंटू लंबाई गुना ऊंचाई और 2 इंटू लंबाई चौड़ाई गुना ऊंचाई, इसमें ऊंचाई आएगा, तो इसमें सिर्फ चौड़ाई है, इसलिए नीचे का ऊपर का, मतलब ये सरफेस एरिया, ये फ्लोर का, फ्लोर हो गया, ये सीलिंग हो गया, ये दोनों छोड़ के इसको कहते हैं लेटरल सरफेस एरिया, चारों दीवार का एरिया क्या है, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला हो गया, ठीक है, क्लियर। आपका विकर्ण कैसे निकलता है, ठीक है, ओके। तो सबसे पहले हम लोग एज्यूम करेंगे कि फर्श, जो हमारा फर्श है, ये जो हमारा ये फर्श है, नीचे का फर्श कैसा होगा, ये रेक्टेंगल और आयताकार होगा फर्श, ठीक है, इसके ऊपर ये दीवार होगा, इस तरह के 4 दीवार। तो सबसे पहले ये हो गया हमारा लंबाई, तो नीचे फर्श का ये जो है ना, ये हाइपोटेनियस होगा, ये है ना, ये तो ये निकालेंगे, ये नीचे का निकालेंगे, सरफेस का, रूम के सरफेस का कोना कोनी, इसको बोलते हैं कोना, कॉर्नर, ठीक है। तो ये क्या होगा, ऐसा ये क्या हो गया, त्रिभुज हो गया, ये कैसा त्रिभुज, राइट एंगल त्रिभुज, ये ठीक है, ए बी सी डी, तो इस त्रिभुज में आते हैं इन ट्रायंगल ए बी
बी सी डी। तो ये बी डी बराबर क्या होगा, बी डी क्या हो गया इसका नीचे का सरफेस का ये कर्व हो गया। तो बी डी बराबर होगा हमारा बी डी बराबर रूट अंडर एल का स्क्वायर और ये बी का स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले सरफेस का रूम का जो हम लोग सभी बच्चे पहले रूम का हाइपोटेन्यूज कर्व देखेंगे, ठीक है, वो निकालेंगे। अब यहां से जो सरफेस का हो गया, यहां से हम ये हाइट हो गया हमारा, अब इस कोने से यहां का हाइट लेंगे, ये यहां का ये इसको कहते हैं डायगोनल ऑफ, है ना, क्यूबॉइड। मतलब ये कोना से नीचे से इस कोने तक आएंगे। बुक है तो हम लोग इमेजिन करेंगे, हम लोग जो इमेजिन करेंगे ये इस कोने से, सभी बच्चे रूम में इमेजिन करें सरफेस का हम निकालिए, जो निकाले थे सरफेस का निकाले थे, ठीक है, ओके, जो हम निकाले थे ऐसे करके सरफेस का निकाले थे, सरफेस का हाइपोटेन्यूज कर्व निकाले थे, ये निकाले थे, ठीक है, एल स्क्वायर बी स्क्वायर, इसके ऊपर हाइट होगा। तो सब बच्चे एक कोना से दूसरे कोने को देखेगा, रूम का इस कोने से उस कोने तक, तो वो हमारा क्या बनेगा, वो हमारा ऐसे बनेगा, ये ऊंचाई जाएगा, ये ऊंचाई, ठीक है, तो इसको एज्यूम कर लेते हैं, ये 90 लगा, इसको एज्यूम ऐसे कर लेते हैं। तो ये हमारा निकला है ना, एल स्क्वायर बी स्क्वायर, एल स्क्वायर और ये सॉरी रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट अंडर, और ये हाइट में है, ठीक है, ये हाइट में है, ये हाइट है। तो हाइट का क्या हो जाएगा ये, तो ये रूम का जो हम लोग निकाले हैं रूट अंडर एल स्क्वायर बी स्क्वायर, और ये जो है हम एक कोने से सीलिंग का दूसरा कोना देखेंगे अपने रूम में, तो ये हाइट आएगा उसमें, और ये जो निकाले हैं ना, ये नीचे का ये भी निकाले हैं, ये निकाले हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा, जो मान लेते हैं ये ओ पी क्यू कुछ मान लेते हैं, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, डायगोनल ऑफ ए, इसी रूम का डायगोनल कहलाएगा, एक सरफेस का कोना सीलिंग का दूसरा कोना, इसको मिलाएंगे, इसको कहते हैं डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है। तो क्या होगा, ये भी रेक्टेंगल ट्रायंगल है, तो ये इसका स्क्वायर और प्लस इसका स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ठीक है। तो ओपी का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर, ये हो गया हमारा डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड, डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड का जगह रूट अंडर, तो ये जगह रूट अंडर, है ना, ओपी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर, ठीक है, ओके, ओपी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर, तो बराबर क्या होगा, डायगोनल क्या हो जाएगा हमारा, ओपी क्या है इसका, ओपी मतलब रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस ये एच क्या है, ये पी क्यू क्या है, हाइट है, एच का स्क्वायर का अंडर रूट, क्लियर, यही हो गया हमारा डायगोनल हो गया, क्लियर। तो ये स्क्वायर हट जाएगा, इसका रूट अंडर हट जाएगा, ये एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, आइए अंडर रूट, ये हो गया हमारा डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड, घनाभ का विकर्ण। मैं यहाँ पे सिर्फ कंसेप्ट भी कर रहा हूँ कि कोई भी ना ऑडियो से प्रैक्टिकल ऑफलाइन ज्यादा क्लियर हो बच्चों को, ये मैं आगे क्लास में समझा पाऊँ, ठीक है। ये पढ़ाने का पर्पज है कि ज्यादा बच्चे जो हैं वो आईआईटी कोर्स के लिए आए, ये मैं क्योंकि मैं स्पेशल हमारा 10th में भी है, ठीक है, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड और 9th 10th में भी है, तो मैं चाहता हूँ बेसिक पहले क्लियर हो, ठीक है। और ये जो ये है तो मैं प्रॉब्लम आईएएस तक का प्रॉब्लम लूंगा, इसको बैंकिंग का जितना भी आएगा सब सवाल ये वॉल्यूम और एरिया में या टोटल टॉपिक पे लूंगा, ठीक है, ओके। तो इसी ढंग से हम अब क्यूब का सीखेंगे, क्यूब, ये हमारा इसका सरफेस एरिया भी हो गया, लेटरल सरफेस एरिया हो गया, चारों दीवार का ये, ठीक है। इसमें सवाल जो आता है हमारा कि ना चारों दीवार को रंगाई में कितना खर्च होता है, ये सब पे प्रॉब्लम बनाएंगे, ठीक है, क्लियर।